हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू फार्मासेपियंस। हमारे साथ हैं जीपैट 23 के रैंक 1 महेंद्र महाजन, जिनको लोग मयूर के नाम से भी जानते हैं। और महेंद्र फार्मासेपियंस की तरफ से 11th कैंडिडेट हैं, फार्मासेपियंस के 11th स्टूडेंट हैं जिन्होंने कि जीपैट या नाइपर में ऑल इंडिया रैंक 1 अचीव किया है। सो महेंद्र, कैसा लग रहा है इस अचीवमेंट के बाद आपको? सर पहले तो मुझे भरोसा नहीं हुआ कि एयर 1 में ही हुआ ऐसा। फिर मैंने रिजल्ट 2 बार चेक किया सर कि ये सचमुच में ही हुआ। फिर जब मुझे पता चला सर तो मैं तो बहुत खुश हुआ। फिर फैमिली को बताया, सर को भी बताया कि सर हमने कर दिखाया ऐसा। फिर मैं बता नहीं सकता, लेकिन वो आप इमेजिन नहीं कर सकते कितना खुश था तब। अभी भी आप लोग देख सकते हैं महेंद्र के चेहरे पर वो जॉय, खुशी कि जब वो अपने उस मोमेंट के बारे में बता रहे हैं तो वो शायद अंदर से ही आपको एक एनर्जी फील हो रही होगी। सो महेंद्र, कैसा था आपका ये बेसिकली ओवरऑल जर्नी फार्मेसी में एंट्री लेने से जीपैट में ऑल इंडिया रैंक 1 आने तक? सर पहले तो मैंने आरसी पटेल शिरपुर में एडमिशन लिया फर्स्ट ईयर को। तब मैं उतना सीरियस नहीं था सर। मतलब कॉलेज में अगर एडमिशन ले लिया है तो हो जाएगा, कर लेते हैं। फार्मेसी को ले लिया, अभी कर डालेंगे, जो होगा होगा। फिर लाइफ को एंजॉय किया सर फर्स्ट ईयर। उसके बाद लॉकडाउन आया। फिर लॉकडाउन में घर गया सर, सभी ऑनलाइन हो गया और घर पे चल रहा था। फिर मैंने देखा कि अपनी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी भी अच्छी नहीं थी, घर वाले हमको बताते। और उस टाइम फील हुआ कि अरे कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे ही बैठे रहे तो कुछ होगा नहीं लाइफ में। और कुछ अपने को डिफ्रेंशिएट भी, अपने आप को खुद को प्रूव करना है घर वालों के लिए, तो कुछ तो करना पड़ेगा। फिर मैंने कॉलेज में जो स्टार्टिंग को इंटर्नशिप प्रोग्राम वगैरह होता है, इंट्रोडक्शन होता है, तब जीपैट नाइपर के बारे में पता चला था मुझे। लेकिन उस टाइम मैंने उतना सीरियसली लिया। लेकिन जब लॉकडाउन में कॉलेज के ग्रुप पे आता था कि इस बंदे के ऐसे रैंक है, इस बंदे ने क्वालिफाई किया अभी नाइपर में, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में, IIT BHU में। फिर मुझे लगा कि यार ये जा सकते तो अब हम भी जा सकते। और फिर मैंने सोचा कि जीपैट करेंगे अभी। फिर सबसे बड़ी बात, कुछ भी करना हो तो हम कहाँ भी जाते हैं, यूट्यूब। फिर मैंने यूट्यूब पे देखा कि जीपैट क्या होती है, पैटर्न कैसे होता है, कितने क्वेश्चन होते हैं, कहाँ से आते हैं। फिर उसके बाद मुझे बेसिक आइडिया पता चल जाए कि जीपैट क्या होती है। फिर अगर कोई ट्रू सजेशन दे सकता है तो वो अपने सीनियर से होती है। फिर मैंने अपने सीनियर से कांटेक्ट किया, जो ग्रुप में मिले, दोस्तों से नंबर लिए, किसी का रूममेट था, मेरे रूममेट थे। फिर उस सीनियर से मैंने कांटेक्ट किया, तो मैक्सिमम कॉमन रिस्पांस मुझे आया कि अगर तुझे कुछ अच्छी रैंक हासिल करनी है और आगे अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है तो यू नीड टू ज्वाइन अ क्लास, और कोचिंग इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन करना पड़ेगा। फिर अगला क्वेश्चन कौन सी? फिर जो कॉमन मेरे नज़रे में आया, सुनने में आया, सब ने बोला, मैक्सिमम लोगों ने बोला कि तू फार्मासेपियंस ट्राई करके देख। अभी अच्छी बात ये थी कि वो बोले मुझे ज्वाइन मत कर, ट्राई करके देख। फिर मतलब ट्राई करके देख मतलब, तो वो बोले कि उनके डेमो लेक्चर्स होते हैं, अगर तुझे पसंद आए तो तू ज्वाइन कर सकता है। फिर मैं तो बोला ये तो अच्छा है, फ्री में लेक्चर कर लेते हैं, फिर अच्छा लगा तो कंटिन्यू करेंगे। फिर मैंने ऐप वगैरह डाउनलोड की, सर को मैसेज किया कि डेमो लेक्चर्स के लिए मुझे करने, सीनियर से नंबर लेके। फिर मैंने डेमो लेक्चर्स के लिए ऐप डाउनलोड करके रोज़ करता था। फिर हर एक सब्जेक्ट के डेमो लेक्चर करते गया सर, वो मुझे फिर बहुत पसंद आया। तो मैंने सोचा यार पढ़ना इतना भी एक्साइटिंग हो सकता है, इतना मज़ेदार हो सकता है, मुझे उसके बाद में पता चला। सर ऐसे में से पेज को कनेक्ट हुआ, फिर आगे एयर 1 रैंक प्रोड्यूस ये माइंड ब्लोइंग। सो जैसा कि महेंद्र ने बताया, हम लोगों के साथ शेयर किया कि उनकी जर्नी फाइनेंशियल स्ट्रगल्स के साथ एक मोटिवेशन, सीनियर्स का गाइडेंस और फार्मासेपियंस का भी रोल उसमें महेंद्र शायद काफ़ी इंपॉर्टेंट है महेंद्र के लिए। तो महेंद्र, जब आपने फार्मासेपियंस ज्वाइन किया, डेमो क्लासेस की, तो डेमो क्लासेस लाइव लेक्चर्स थे या क्या था? मतलब वो स्टार्टिंग की जर्नी कैसा था आपको, स्टार्टिंग एक्सपीरियंस? सर मुझे पता चला कि यहाँ पे सिर्फ बेस में लेक्चर लाइव होते। फिर मैंने सोचा यार लाइव लेक्चर्स हर दिन करना पॉसिबल होगा क्या? कॉलेज से थक जाते हैं, ऐसा वैसा बहुत सारे चीज़ हम प्रोड्यूस कर लेते हैं। फिर मुझे पता चला कि अगर लाइव लेक्चर्स है तो ठीक है, एक दिन में इतना लेक्चर हुआ है, ये करना है, इसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल नहीं है, तो मुझे वो कुछ भी करके सब एक्सक्यूज को टाल के वो लेक्चर करना है तो करना ही है। और फिर एक बात अंदर से बोले कि अगर तुझे कुछ करना है लाइफ में तो कंफर्ट जोन से तो बाहर निकालना ही पड़ेगा। तो मैंने सोचा सही है यार,
फिर अगर वो बहुत अच्छी बात हुई कि लेक्चर्स लाइव थे। अगर लेक्चर्स रिकॉर्डेड आते तो मैं सोचता अरे ये टॉपिक मेरा चल रहा है, अभी कॉलेज की सेक्शनल है, ये बाद में कर लेता हूँ, अभी मेरे को जाना है, दोस्तों की बर्थडे पार्टी है, वहाँ पे चल जाता हूँ। फिर रिकॉर्डेड लेक्चर्स का इतना बर्डन बढ़ जाता तो 2-4 लेक्चर क्या, मैं एक भी लेक्चर नहीं करता उसमें, क्योंकि बर्डन इतना मेरे सर पर रहता कि ये भी लेक्चर करना है, वो भी लेक्चर करना है, बाद में कॉलेज को भी संभालना है, कॉलेज का भी देखना है, कॉलेज के प्रोजेक्ट्स वगैरह टास्क को भी कंप्लीट करना है, फिर वो सब जम्बल हो जाता। लेकिन लाइव लेक्चर्स, और सबसे बड़ी बात कि हम प्लान भी खुद से नहीं कर सकते, क्योंकि जीपैट का प्रिपरेशन मैंने तो अभी स्टार्ट किया ना, फिर हमें किसकी सुननी चाहिए जो इस फील्ड में पहले से। अभी सेपियंस का लगातार इससे पहले 10 बार एयर होना, ये मजाक की बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। तो मैंने सोचा अगर इतने एक्सपीरियंस लोगे तो ये कुछ सोच के ऐसा करते होंगे। फिर मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई लाइव लेक्चर से, 1-2 लेक्चर मिस हुए, लेकिन मैं दोस्त की नोटबुक लेके उससे समझा के कॉपी करके हो जाता था सर। और लाइव लेक्चर्स ही बेनिफिशियल है सर मेरे लिए। सो जैसा कि महेंद्र ने शेयर किया कि लाइव लेक्चर और रेगुलरिटी इंपॉर्टेंट थी, और महेंद्र ये देखा भी जाता है कि जनरली स्टूडेंट्स का एक ओपिनियन होता है कि सर आप रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं देते हैं क्या। तो फार्मासेपियंस का एक कॉमन डायरेक्ट रिस्पॉन्स होता है कि नहीं बेटा, फार्मासेपियंस में आपको रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं मिलेंगे। और जैसा कि ऑल इंडिया रैंक 1 अगर उस एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर कर रहा है कि लाइव लेक्चर्स आर बेनिफिशियल इन कंपैरिजन टू रिकॉर्डेड लेक्चर्स, तो शायद किसी और चीज़ से उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए, और हमें एक्सपीरियंस को देखना चाहिए कि स्टूडेंट्स का क्या एक्सपीरियंस रहा है। सो महेंद्र, अगला सवाल जो कॉमनली स्टूडेंट्स आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी प्रिपरेशन की जर्नी जब रही तो सब्जेक्ट वाइज आप बताना चाहें कि कैसा था एक्सपीरियंस, क्या कंटेंट कवर किया, क्या चीज़ें थी जो आपने अपनी प्रिपरेशन जर्नी में की सब्जेक्ट वाइज। सर सीनियर से मुझे पता चला था कि सब्जेक्ट को हमेशा माइनर और मेजर में कवर करना चाहिए। फिर उसके बाद क्लासेज ज्वाइन की, तब मुझे पता चला कि अरे सभी सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट थे, मेजर माइनर ऐसा कुछ नहीं था। होता है कि इस टॉपिक से इस सब्जेक्ट के क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, लेकिन जो माइनर टॉपिक्स होते हैं कि जो रैंक सेट करते वो टॉपिक अगर हम छोड़ देंगे तो रैंक तो प्रोड्यूस होगी ही नहीं। तो सेपियंस में मेजर माइनर सब सब्जेक्ट, अभी मेजर में स्टैटिस्टिक्स, कोलॉजी, ये सब्जेक्ट तो सभी करते हैं और ये हो जाते हैं। हमको डिफरेंशिएट क्या करेंगे, केमिस्ट्री, और उसके बाद में जो माइनर टॉपिक्स है बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, अपनी माइक्रोबायोलॉजी, बायोफार्मास्यूटिक्स, फिजिकल केमिस्ट्री, जो बच्चे छोड़ देते हैं वो यहाँ पे कवर होता है, और वो उस चीज़ को हम पकड़ लेते हैं। फिर प्रिपरेशन बहुत अच्छी होती है, कॉन्फिडेंस आता है। एक भी क्वेश्चन अरे ये तो हमने पढ़ा नहीं, ऐसा एक भी नहीं, सब ऐसा लगता है ये तो सब पढ़ा है, नोटबुक में है, सिर्फ रिवाइज करना है, भी हो जाएगा। फिर कॉन्फिडेंस अलग लेवल का आता है सर, सो सब अच्छा होगा। सो जैसा कि आपने कहा हर चीज़ कॉपी में थी, चाहे वो माइनर सब्जेक्ट्स हो, मेजर सब्जेक्ट्स हो, तो कभी ऐसा नहीं लगा कि इतनी सारी क्लासेस हो रही हैं, हमारा सिलेबस जो है इतनी डेप्थ में, एक एक टॉपिक आपका काफ़ी लंबा हो जाता होगा, लाइक 100 पेजेस तक टॉपिक चला जाता होगा, आपको भी लगा कि अरे इतना डिटेल में पढ़ना है? सर अगर क्वेश्चंस जीपैट में ऐसे टाइप के आते कि आपको उस टॉपिक का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। अगर ऊपर से पढ़ लिया तो वो क्वेश्चन के जो 4 आंसर है उसमें से एक ही समझ में आएगा, बाकी के 3 सेंटेंस, क्योंकि सेपियंस की नोट्स डायरेक्ट रेफरेंस में से थे, और जीपैट में क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, वो बनाते कहाँ से, रेफरेंस से बनाते। सो वो रेफरेंस के लैंग्वेज की सब प्रैक्टिस हो गई थी, मतलब आदत हो गई थी, अरे ये तो पता है, वर्ड भी पता है, कुछ ऐसा सर्च करने की, एक्स्ट्रा एफर्ट्स देने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि क्लास के नोट्स के साथ आप अगर रेफरेंस भी रीड करोगे तो आपको रेफरेंस बहुत जल्दी अंडरस्टैंड हो जाएंगे। अगर आपने ऐसा ट्राई करके देखा, कि मैं भी करता था, मैं भी एक्सपेरिमेंट करके देखता था कि मेरा क्या दिमाग चलता है ऐसा। अगर मैंने सपोज टैबलेट एक टॉपिक हो रहा है, वो क्लास में हुआ नहीं, मैं अगर लैक मोड रख के बैठने पड़ गया तो वो 100-150 पेज का सिर्फ टैबलेट है लैक मोड में, बच्चे वो पेज ही खत्म नहीं होता कि अरे इतना बड़ा टैबलेट कैसे पढ़ेंगे। उसमें 3-4 मुझे भी 3-4 दिन लग गए वो पढ़ने में, पूरा दिन में लैक मोड लेके एक कोने में कॉलेज में बैठ के रीड करता था। तो उसमें से बहुत सारे पॉइंट मुझको समझ में नहीं आते थे, क्योंकि टेक्नोलॉजीज वो इंडस्ट्रियल लेवल का बुक है, इसलिए टेक्नोलॉजी ज़्यादा अच्छे से दिमाग में घुसती नहीं थी, और हम नए थे उस बुक के लिए। लेकिन जब क्लास में कवर हुआ और उसके बाद बुक देखी, अरे ये तो पता है, ये तो पता है, ये भी सर ने बताया, अच्छा यहाँ से क्वेश्चन आता है। फिर और सबसे बढ़िया बात क्या होती है सर पता है, जब हम लेक्चर करते थे तो सर हमको बताते क्वेश्चन कहाँ से आएगा। अभी हम जब पढ़ने बैठते तो हम सब अरे सब इम्पोर्टेंट है, सब इम्पोर्टेंट है, सब मेरी तो हर बुक हर पेज को मेरा अंडरलाइन रखे था, हर लाइन को मैं अंडरलाइन रख के लिखता था।
लेकिन बाद में पता चला कि क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। तो वैसा आदत ही हो गई कि क्वेश्चन कहाँ से बनेगा। फिर पढ़ते टाइम मैं जूनियर्स को एक सजेशन देना चाहूँगा, अगर आप कहीं में बैठे हो तो एग्जामिनर की सोच लिख के उस टॉपिक को पढ़ो, फिर ईजी हो जाता है। सो बेसिकली जो आपने अपना लाइव क्लासेस का एक एक्सपीरियंस शेयर किया, उसमें जस्ट मैं एक ऐड ऑन अपने व्यूअर्स के लिए ऐड करना चाहूँगा कि फार्मासेपियंस के ऑल इंडिया में लगभग 10 से 12 शहरों में ऑफलाइन सेंटर्स हैं, और फार्मासेपियंस की हमेशा से एक कोशिश रहती है कि अगर हम ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं या ऑफलाइन क्लास ले रहे हैं, स्टूडेंट का एक्सपीरियंस डिफरेंशिएट नहीं होना चाहिए। एक ऑनलाइन क्लास का स्टूडेंट और दूसरा ऑफलाइन क्लास का स्टूडेंट, दोनों को सेम एनर्जी के साथ, सेम कनेक्ट के साथ पढ़ाएं, ताकि सिमिलर हमें रिजल्ट मिले और स्टूडेंट के लिए भी बेनिफिशियल, राइट। सो जैसा कि महेंद्र आपने बताया, अब अगर आप इस चीज़ पर थोड़ा सा स्टूडेंट्स को गाइड करना चाहें कि जो ऑनलाइन टेस्ट होते हैं उनका क्या इंपॉर्टेंस होता है, मतलब आप टेस्ट वगैरह देते थे या फिर आप ऐसा करते थे कि भाई ठीक है अभी मेरा इस टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है, इसको मैं थोड़े टाइम बाद कर लूँगा, अभी जब कंप्लीट हो जाएगा तब मैं टेस्ट दूंगा। क्या आपकी अप्रोच उसमें कैसी थी, इस तरीके की थी, या फिर आप रेगुलर करते थे कि नहीं मेरा नहीं भी हुआ है तो भी मुझे टेस्ट तो देना ही है? सर मैं तो कोशिश कर रहा था कि रेगुलरिटी मेंटेन ही करनी है, लेकिन एक दो बार ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि टॉपिक रहते। सबसे बढ़िया बात थी कि पहले सर ने चैप्टर वाइज टेस्ट ली, मतलब अगर 10 चैप्टर अलग अलग सब्जेक्ट के हो गए तो अपने को वो चैप्टर पढ़ने थे, उसकी रिवीजन करनी थी। मतलब 10-15 दिन का गैप होता था कि वो पढ़ने के लिए, मतलब लाइव लेक्चर्स भी, अपनी रिवीजन भी, और 10-15 दिन बाद उस टॉपिक पे टेस्ट। फिर वो बहुत अच्छा जाता था क्योंकि कंटेंट कम था तो उस टाइम इतना बर्डन नहीं लगता था और समझ में आता था कि कितने सब्जेक्ट एक साथ पढ़ने होते हैं। लेकिन उससे बहुत बेनिफिट हुआ। उसके बाद जो टॉपिक्स के लेक्चर टेस्ट है वो खत्म होने के बाद सब्जेक्ट वाइज टेस्ट शुरू, तो उस टाइम पूरा का पूरा सब्जेक्ट हम कर सकते उतना कॉन्फिडेंस आया। फिर उसके बाद में जो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट खत्म होने के बाद डायरेक्ट जीपैट की मॉक टेस्ट लगी। सो टाइम प्रेशर तो बहुत था कि अभी क्या रैंक आएगी, क्योंकि सीनियर्स बोले थे कि जो से बेस की रैंक होती है वैसे फाइनल पर रैंक होती है। तो मेरी पूरी कोशिश थी कि मैक्सिमम क्वेश्चन मेरे से सॉल्व होने ही चाहिए। फिर लेकिन क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के टाइम मुझे ऐसा डर लगता था कि क्या होगा, टेस्ट कैसे जाएगी। फिर मैंने टेस्ट दी तो मैक्सिमम क्वेश्चन मेरे से सॉल्व हो जाते थे क्योंकि मैं कंटिन्यू उसको रिवाइज करते रहता था। और कुछ क्वेश्चन बहुत टफ रहते थे कि जो सोचने पे मजबूर कर देते थे, और नोटबुक एक बार और अपने को देखनी पड़ती थी। तो टफ क्वेश्चन की ऐसी प्रैक्टिस हो गई कि लास्ट में मुझे सच बोलूँ 2 या 3 क्वेश्चन छोड़े कि जो बाहर के डाले थे जीपैट वालों ने, भाई को मुझे कुछ नया नहीं लगा। और डायरेक्ट मैं तो बोलूँगा मेरे 85 से 90 क्वेश्चन डायरेक्ट कॉपी में से बने थे। सो महेंद्र, एक और बात यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाती है कि रिवीजन करना तो होता है, सभी को पता है कि भाई सिलेबस इतना बड़ा है और टॉपिक्स होते जा रहे हैं तो हमें रिवाइज करना है। तो आपकी उसमें अप्रोच कैसी होती थी? आप क्लास के बाद इमीडिएट रिवीजन करा करते थे या फिर आप कंटिन्यूटी में रिवीजन किया करते थे? और वहीं पर जब रिवीजन करना होता है तो रिवीजन में भी कई बार लगता है कि यार एक बार में एक पूरा सब्जेक्ट खत्म कर दें या फिर सारे सब्जेक्ट को पैरेलली लेकर चले क्लास के बाद, तो आपका किस तरीके से अप्रोच था? सर तो पहले तो मैंने तो सोचा कि सब लेक्चर हो जाते फिर एक साथ पढ़ेंगे, लेकिन वो बहुत बर्डन आ जाता था। फिर जो लेक्चर होते थे मैं वो उसके बाद में पढ़ लेता था, फिर इतना बर्डन मुझे लगा नहीं। ऐसा हर सब्जेक्ट का मतलब लेक्चर हुआ उसके बाद तो वो मेंटेलिटी नहीं थी कि आप पढ़ सकते हो, लेकिन फ्रेश माइंड में सुबह में एक बार नोटबुक पढ़ लेता था। कुछ नहीं 10-15 मिनट में अच्छे ट्रिक्स थे, स्टोरी वगैरह से याद किया था तो उसके बाद ऐसा ईजी लग रहा था। रीड करते टाइम पे सर की आवाज़ कान में घूमती थी कि अरे अच्छे सर ने टोनी में बोली थी, तो वो ध्यान में बैठ जाता सर। उसका और दोस्तों ने सबका सीख वैसे था। फिर कॉलेज में मिले भी, अरे कल वो सर ने वो ट्रिक बताई। फिर मजाक मस्ती में रास्ते में चलते हमारी पढ़ाई होती थी मजाक में कि वो ट्रिक ऐसी थी, ऐसा था, हंसी मजाक में भी हमारे कब से क्लियर हुई। तो जैसा कि आपने बोला कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते थे और ट्रिक्स का भी फायदा होता था। तो आप जब जीपैट देने गए, कोई क्वेश्चन ऐसा लगा हो कि यार ये यहाँ पे ट्रिक आपको याद आई और आपका एक मूड फ्रेश भी हो गया कि चलिए एग्जाम देते देते मुझे वो याद आया, ओह ये इतना टफ क्वेश्चन और मैंने जस्ट टिक लगा दिया, ऐसा कुछ टेस्ट देते समय ऐसा हुआ फाइनल टेस्ट? यस सर, जीपैट के टेस्ट देने के टाइम बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे कि जो मुझे ट्रिक की वजह से याद आए। मीन्स कोगनो सीखे होंगे वो सेना वाला वर्दी पे के बिल्ला भाई वार पे गए वर्दी ट्राइक्रोम्स, मैं वो कभी भूल नहीं सकता क्योंकि मुझे कॉग्निस से बहुत डर लगता था।
क्योंकि मैंने कोकाडे बुक देखी थी, अरे इतनी बुक पढ़नी है, ऐसा करना है, तो मुझे वो टफ लगता था क्योंकि रट्टा पर्सनैलिटी और किसी का तरीका होता है पढ़ाई करने का। तो मुझे कंसेप्ट वाली चीज़ें बहुत अच्छे से लर्न होती थी और ध्यान में रखने के लिए कुछ ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करने होते। लेकिन हर फील्ड में, जैसे अपने फील्ड फार्मा फील्ड में बहुत सारे ऐसे थिंग्स है कि जो हमको रट्टा करने पड़ते हैं, उससे उसमें लॉजिक वगैरह कुछ नहीं होता, ध्यान में रखना है तो रखना है। जैसे ये सोडियम क्लोराइड सल्फेट की एसिड भी 40 है तो 40 है, उसमें कुछ कंसेप्ट नहीं, वो ध्यान में रखना है। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स थे कि वो डायरेक्ट रट्टा मारने थे। तो वो स्टोरी बना के सर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देते थे, तो उसमें बाद में कोई चिंता नहीं रही कि वो सिर्फ एक बार रिवाइज करो, देखो और टिक लगाओ, ऐसा था। जैसा कि इन्होंने कहा, ट्रिक्स ने कहीं ना कहीं इस चीज़ में मदद करती थी कि देखो और टिक लगाओ, आगे बढ़ो। अब अगर हम बात करें रिवीजन की, हमने बात की जर्नी की। अगर आप जो अपकमिंग जूनियर्स हैं, जो नेक्स्ट एस्पिरेंट्स होंगे, वो जब इस चीज़ के बारे में जानना चाहेंगे कि ठीक है महेंद्र ने ऐसा क्या अलग किया, एक अगर महेंद्र की तरफ से कोई टिप हो जो वो अपने जूनियर्स को पास करना चाहें, सो महेंद्र। बेसिकली सर मैं भी पहले जूनियर ही था, मैंने भी अपने सीनियर्स, यूट्यूब के लेक्चर्स, सबसे इंफॉर्मेशन सब इकट्ठा किया, फिर मैंने डिसीजन लिया। तो मैं आपको सीधा प्रैक्टिकली बताना चाहूँगा, अगर आपको लगता है कि क्लास ज्वाइन करना ही पड़ेगा और क्या, तो मैं सीधा आपको बोलूँगा, अगर आपको क्वालिफाई होना है तो आपको एफर्ट्स बहुत लेने पड़ेंगे, सेल्फ स्टडी से क्वालिफाई हो जाएगा। लेकिन आपको अगर रैंक प्रोड्यूस करनी है तो आपको क्लासेस ज्वाइन करनी पड़ेगी। उसके लिए मैं आपको फार्मेसी पेज सजेस्ट करूँगा, क्योंकि रिजल्ट आपके सामने है। और आप डेमो लेक्चर करके देखिए, अगर आपको इफेक्टिव लगा, उसमें आपको समझ रहा है, कब से अंडरस्टैंड हो रहे हैं, उसके बाद में उस टॉपिक के क्वेश्चन देखना प्रीवियस ईयर में सॉल्व हो रहे हैं, सॉल्व होते बन रहे हैं, तो हो गया आपका क्या, आपको सोचना ही नहीं है फिर। सो एक चीज़ और महेंद्र, जैसा कि आपने बोला कॉन्सेप्ट, ट्रिक्स, टेस्ट, वो सारी चीज़ें अपनी जगह, बट जीपैट देना कैसे, अपीयर एग्जाम में आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, उसके बारे में कभी किसी फैकल्टी से आपका डिस्कशन होता था या वहाँ पे आपको कुछ हेल्प मिली? सर जो पढ़ाई के बाद बहुत होता है, लेकिन जो मोटिवेशन होता है एक्चुअल में वो 3 घंटे कैसे बिताने हैं, ये जो बात होती है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अपने कितने पढ़ा है 3-4 साल में, वो उससे ज़्यादा मैटर करता है कि आप वो 3 घंटे में कैसे परफॉर्म करते हैं। क्योंकि आपका रिजल्ट कब पता चलेगा, जब रिजल्ट आएगा, और टेस्ट आप देते हो 3 घंटे में, वही सब होता है। तो उस टाइम पे अपने माइंड को खुल के से रखना। लास्ट मिनट तक सर हमारे साथ कनेक्ट थे, उसकी वजह से ऐसा कुछ डर नहीं लगा, क्योंकि टफ क्वेश्चन तो हमने देख ही लेते कि टफ क्या होता है। तो कॉन्फिडेंस सब बहुत आ गया था, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में देखे थे, उसमें से क्वेश्चन बन जाते थे। तो ऐसा डर तो था कि क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन सर ने बताया था कि चिल रहना, काम रहना, हो जाता है, ऊपर वाले पे भरोसा रखना, तुमने मेहनत की है। ऐसे जो मोटिवेटिंग इंस्पायरिंग वर्ड्स होते हैं सर, उससे बहुत हेल्प हुई। सो महेंद्र कभी मतलब जब आप कहते हैं कि आपकी एक फाइनेंशियल जर्नी भी स्ट्रगल की थी, आपका सेल्फ मोटिवेशन भी था, तो क्या आपने कभी मन में डाउट आया बीच में? कभी कभी होता है एक एंड मोमेंट पे डाउट आ जाता है कि यार मुझसे होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा यार छोड़ देता हूँ, ऐसा कभी हुआ? सर ऐसा मुझे एक बार लगा था, क्योंकि मेरी रैंक उस टाइम बहुत नीचे चली गई थी टेस्ट में, और मुझे बाद में पता चला कि सबको ही कम मार्क्स है। जब रिजल्ट अनाउंस हुआ तो मार्क्स सभी को ही कम थे। तो मुझे उस टाइम लगा मार्क्स कम आने के बाद, क्योंकि मुझे एक फिक्स रेंज थी कि वही मार्क्स आते थे, लेकिन वो क्वेश्चन पेपर थोड़ी टफ आई, तो मैं डर गया था कि यार कैसे होगा, क्या होगा। फिर मैंने सर से कांटेक्ट किया, सर मुझे मार्क्स बहुत कम आया, अभी क्या करना चाहिए। तो सर ने बताया वो टेस्ट डिज़ाइन ऐसी की थी कि आप और कॉन्फिडेंस में ना चले जाए। आपको ऐसा लगता है कि सब आता है, और कॉन्फिडेंस में जाना नहीं चाहिए। तो मुझे वो बात अच्छी लगी कि अच्छा सर ने इसके लिए, मतलब सर के हर एक एफर्ट्स में एक लेसन था, वो लेसन को हम पकड़ के चले गए, और रैंक आपके सामने सर। शायद जब महेंद्र इस बात को बता रहे थे कि एक टेस्ट ऐसा बना था जहां पर सब स्टूडेंट के मार्क्स कम आए थे, तो कहीं ना कहीं हम लोग भी उस बात को रिलेट कर पा रहे हैं, ये पर्टिकुलर किस टेस्ट की बात कर रहे हैं। एट द सेम टाइम वहाँ पर एक जनरली फेमस कहावत है, कहा जाता है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और शायद महेंद्र हमारे पास उस बात का बहुत ही सुदृढ़ जीता जागता उदाहरण है। फार्मासिपियंस टीम कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहेंगी महेंद्र उनके इस अचीवमेंट पर, एंड वी विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट for his further journey, for his upcoming examinations and life. Thank you, Mahendra. थैंक यू।